जय श्री राम। आज सोहना में जैसा कि काफ़ी समय से हमने प्रचार कर रखा है कि गीता जयंती के अवसर पर एक भव्य और दिव्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और ये यात्रा हिंदुओं के जन जागरण के लिए, हिंदुत्व की शक्ति को, हिंदू एकता को प्रकट करने के लिए और वह समाज को एक संदेश देने के लिए कि हिंदू एक था, एक है और हिंदू एकता पूरे विश्व में हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब हिंदू जाग चुका है। और गीता जयंती के अवसर पर ये भव्य यात्रा जो मेवात के बॉर्डर से होते हुए और सिंगार मंदिर तक जाएगी। हम पिछली साल भी इस यात्रा का हमने आयोजन किया था और हर साल हम हिंदुओं के जन जागरण के लिए मैसेज देते हैं ताकि मेवात में रहने वाला, देश विदेश में रहने वाले हर हिंदू को ये पता चल जाए कि अब हिंदू जा चुका है और हिंदू की रक्षा और सुरक्षा के लिए राम सेना, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हर समय निरंतर तैयार है। और इसी के लिए के तहत आज इस सोहना ग्राउंड में जहाँ पर सभी संगठनों के लोग दूर दराज देशों से, गांवों से यहाँ पर आ रहे हैं और युवा शक्ति में पूरा जोश है और पूरे जोश के साथ हम यहाँ से यात्रा का मार्च करेंगे और समाज को ये संदेश देंगे कि अब वो समय आ चुका है कि जब हिंदू को एक होने की जरूरत है। आज अनेक आताताई शक्तियाँ हमारे धर्म की तरफ, हमारी बहन बेटियों की तरफ, हमारी गौ माता की तरफ, हमारे समाज की तरफ निरंतर उन्हें विनाश और उन्हें तोड़ने फोड़ने का कार्य कर रही हैं। आज रोज आताताइयों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिहादियों की घटना बढ़ती जा रही है, गौ काटने वालों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इन सब को रोकने के लिए हिंदू शक्ति एकित होकर ये संदेश देना चाहेगी कि यदि अब ऐसा भविष्य में होगा तो हिंदू जा चुका है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का कार्य युवा शक्ति करेगी और इसी उद्देश्य को लेकर हम यात्रा का आरंभ कर रहे हैं। जय श्री राम। आचार्य जी हैं, अपना जो द्वादश वाला गुरुकुल है, आप उस गुरुकुल को संभालने और शुरुआत करने के लिए हम शंखनाद करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ऐसे सभी इधर आ जाएं जी, मंच के पास आ जाएं। भारत माता की वंदे वंदे। जोश तो है लेकिन हाथ नहीं उठ रहे, कईयों की आवाज नहीं उठ रही, बोरियां ज्यादा खाली हैं। वंदे भारत माता की जयकारा वीर बजरंगी। धन्यवाद। मंच के सामने आ जाए। आग्रह करूंगा अपने गोरक्षा दल हरियाणा के उपाध्यक्ष के नाते आचार्य जी हम सबका मार्गदर्शन गोरक्षा के लिए इस मेवात की धरती पे कर रहे हैं, वो यहाँ आए और हम सबका यहाँ पर आकर के मार्गदर्शन करें। आचार्य आजाद जी सभी मिल करके बोलेंगे, बोलिए भारत माता की, गौ माता की। अत्यंत सम्मानित मंच व मेरे सामने बैठे हुए भारत की युवा शक्ति, देखिए अभी
पूरे देश का युवा जग रहा है और मुझे खुशी है। वेद के अंदर एक बात आती है, जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, नहीं तो बांध रहे काहे गुआए नूर। तो आप सब युवाओं पर मुझे गर्व है, आपके माता पिता पर भी गर्व है कि आप गौ माता के लिए लव जिहाद के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ आप मेवात में लड़ रहे हैं। कई लोगों ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि आचार्य जी आप मिनी पाकिस्तान बोल देते मेवात के बारे में। आज भी बच्चों ने एक गाड़ी पकड़ी है, गाय की दुर्दशा देख करके, मेवात की धरती की दुर्दशा देख करके बड़ा दुख होता है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण गौ माता को चराते थे, मक्खन खाते थे, वहीं गौ माता का रक्त बह रहा है। मैं मंच पर बैठे हुए सभी संगठन के पदाधिकारियों को नमन करता हूँ, जिन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ करके चलाया है। और कोई भी संगठन देखिए, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, गोरक्षा दल है, कोई अलग नहीं है, आर्य समाज के लोग हैं। वेद में एक ही बात आती है कि गाय बचेगी देश बचेगा। गाय हम सब की माता है और जहाँ जहाँ से गाय घटी है वहाँ से हिंदू भी घटा है। इसलिए गाय को बचाना बहुत जरूरी है। सभी मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। मैं पुनः जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है, क्योंकि मंच पर मेरे सामने सभी देशभक्त और गो भक्त बैठे हुए हैं। मैं एक एक का नाम लेने लगूंगा तो एक एक घंटा लग जाएगा। आप सब में सब इतना बड़ा काम कर रहे हैं। अनेक सारी घटनाएं मैं देखता हूँ मोबाइलों पे, दूसरी चीजों पर, आप दिन रात लग रहे हैं। उन्हें आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आचार्य तरुण जी को, जिन्होंने मेवात के बीच में रह करके वहाँ पर धर्म की सेवा करने वाले बच्चे, चाहे 100 है चाहे 50 है, 1 महीना तक चाहे रहो, कभी उनके माथे पे शिकन नहीं होती। 100 बच्चों को 1 महीना खाना खिलाना व्यक्ति एक बार में ही सोच लेता है। तो बहुत बड़ा मिशन इनके नेतृत्व में चला हुआ है। उन्हें मैं, जो मंच पर विशेष आत्माएं बैठी, देशभक्त आत्माएं, गो भक्त, उनको नमन करते हुए मेरे सामने जो भारत की शक्ति, युवा शक्ति बैठी है, उन सब को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की, गौ माता की। ओम। जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, वंदे वंदे वंदे। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में जो भव्य यात्रा निकाली जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं, तो हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, प्रेम शंकर जी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप गीता के बारे में कुछ बताएं। साथियों, गीता एकमात्र विश्व का ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। अन्यथा किसी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती। गीता ही वो ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। 2000 भाषाओं में गीता की टीका हो चुकी है। आज देश विदेश, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ाई जाती है। गीता सर्वश्रेष्ठ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, क्योंकि अन्य जो ग्रंथ है वो भाव प्रधान है और गीता जो ग्रंथ है ये कर्म प्रधान है, ये ज्ञान प्रधान है, ये योग प्रधान है। गीता जिस समय भगवान कृष्ण ने बोली थी, जब भगवान कृष्ण की उम्र 70 साल की थी, आप ध्यान से समझना, 70 साल की उम्र में भगवान कृष्ण घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में गए
13 साल तक वहां उन्होंने मौन रहकर जप, ध्यान और उपनिषदों का अध्ययन किया भगवान कृष्ण ने। और 93 साल की उम्र में उन्होंने महाभारत की बागडोर संभाली। भगवान कृष्ण की उम्र उस समय 93 साल की थी जब उन्होंने महाभारत की बागडोर संभाली थी। 13 साल उन्होंने वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन घोर अंगिरस ऋषि आश्रम में किया था। उसके बाद उन्होंने जो पूरे विश्व को, जो उपनिषदों का सार है, 4 वेदों का सार है, सारे ग्रंथों का सार है, वो गीता मानव जाति को दी। आज से 5200 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने जो बात कही थी, आज वो कलयुग में हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रभाव रखती है। आज हमें भगवान कृष्ण की नीति को पे चल के ही अपने धर्म की रक्षा करनी है। भगवान ने जो गीता में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साथियों, ये वचन वही है कि भगवान ने जो कहा है कि जब जब अन्याय, अत्याचार, अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अपने रूप को रचूंगा, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं आऊंगा। अब आने का मतलब ये नहीं है कि भगवान जैसे अवतार लेके आएंगे। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए आप जैसे क्रांतिकारियों को प्रेरित कर रहे हैं। आज जो धर्म के रास्ते पे चलने की प्रेरणा, आज जो धर्म पे मरने की प्रेरणा, गाय के लिए मरने की प्रेरणा जो आपके अंदर से आ रही है अपने धर्म के लिए करने की, ये भगवान कृष्ण का वही संकल्प काम कर रहा है कि धर्म संस्थापना थायर। हर युग में मैं धर्म की स्थापना करने के लिए लोगों के अंदर उस प्रेरणा को प्रकट करूंगा कि जिससे धर्म की स्थापना हो। और आज समय बदल रहा है, आज हिंदू जाग रहा है। और भगवान कृष्ण ने जो बात कही है कि धर्म की स्थापना के लिए साम, दाम, दंड, भेद जो भी अपनाना पड़े अपनाओ, पर धर्म की रक्षा करो। अगर सामने भीष्म पिता, चाहे दादा गुरु खड़े हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे कर्ण जैसा भाई हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर अधर्म के खिलाफ खड़े हैं तो उन्हें हटाना पड़ेगा। उसमें फिर ये नहीं है कि ये अपने हैं, अपना वही है जो धर्म के रास्ते पे है। और जो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं उन सबको हटाने के लिए भगवान ने जो कहा है ये समझना पड़ेगा कि हर नीति का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी धर्म की स्थापना होगी। केवल मंदिर में घंटी बजाने से धर्म की स्थापना नहीं होगी, केवल तीर्थों में जाने से धर्म की स्थापना नहीं होगी, धर्म की रक्षा नहीं होगी। धर्म की रक्षा अधर्मियों के खिलाफ खड़े होने से, अधर्मियों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने से धर्म की रक्षा होगी। तो साथियों, गीता आज हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। हर प्राणी मात्र को गीता का एक श्लोक पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है कि गीता में हृदय पार्थ है। अर्जुन, गीता कोई ग्रंथ नहीं है, मेरा हृदय है। गीता में हृदय पार्थ है, गीता में सारमूतम, ये गीता मेरे पूरे जीवन का सार है। गीता में ज्ञानमभ्यम, गीता वो ज्ञान है कि जिससे आगे कोई दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। और गीता में परम पदम, और गीता मेरा परम पद है कि जिसने गीता को रहस्य जान लिया उसने मेरा रहस्य जान लिया, जिसने गीता को समझ लिया उसने मुझे समझ लिया। इसलिए भगवान ने कहा है कि अर्जुन, कर्म का रास्ता अपना, फिर करते क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। के कर्म तो प्रकृति सारे अपने आप कर रही है, लेकिन निमित्त तो किसी ना किसी को बनना पड़ेगा। सारे कर्म प्रकृति के द्वारा अपने आप हो रहे हैं, लेकिन आपको निमित्त बनकर वो कर्म करना है जिसके लिए भगवान कह रहे हैं आप भोजन करते हो, पलक गिर रही है, आपका शरीर अपने आप सारी क्रियाएं कर रहे हो। साथियों, कर्तव्य के रास्ते पे चलने का नाम ही धर्म है। जब अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था 10 अध्याय तक भगवान ने उसे आराम से समझाया, लेकिन 11वें अध्याय में उसे थोड़ा सा धमका भी जा चुके। ये सब मरे मराए खड़े, तू तो सिर्फ धनुष्वान उठा और संसार में यश प्राप्त कर ले बस। तो साथियों, आज वही चीज होने वाली है। धर्म की स्थापना होगी और धर्म परिवर्तन होगा, युग परिवर्तन होगा, क्योंकि महापुरुषों के संकल्प है, ऋषि मुनियों के संकल्प है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। आने वाले समय में पूरा विश्व अपनी भारतीय वेद संस्कृति, अपने वेदों के ज्ञान पद्धति को मानेगा, और वो समय आ रहा है। उसके लिए आप लोगों को ईश्वर ने निमित्त बनाया है कि अर्जुन को जैसे निमित्त बना के महाभारत कराई थी और यश प्राप्त करा, वो यश आपकी जुम्मे ईश्वर ने लिख दिया है। शादी होती है तो सब नहीं बुलाए जाते, जो अपने अपने खास होते हैं ना, जो बस वही बुलाए जाते हैं।
जिसे वो चाहता है उसी को आजमाता है और खजाने रहमत के इसी बहाने लुटाता है। वो जिसको चाहता है उसी को आजमाता है, उसी को अपना आशीर्वाद देकर धर्म के रास्ते पर लगाता है और धर्म के रास्ते पर लगाकर उसी को संसार में यश प्राप्त करा देता है। कितने ही लोग हुए, लेकिन एक भगत सिंह उसने निमित्त बना दिया, एक चंद्रशेखर आजाद निमित्त बनाया, एक महाराणा प्रताप निमित्त बनाया, एक झांसी की रानी निमित्त बनाई और आज वो संसार में अमर है। आज वो संसार में दीपक की भांति जल रहे, कभी बुझने वाले दीपक नहीं है वो। इसलिए गीता वो ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ जो भयभीत को निर्भयता देने वाला ग्रंथ है, तो गीता है। दुखी व्यक्ति चाहे दुख के सागर में डूबा हुआ है, ऐसे दुखी व्यक्ति को भी दुख के सागर से निकालकर सुख देने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो गीता है। हारे को हिम्मत देने वाला ग्रंथ गीता है, अशांत को शांति देने वाला ग्रंथ गीता है और विकट से विकट परिस्थितियों में से भी निकलकर सफलता के मार्ग पर अगर कोई बढ़ाने की प्रेरणा देता है तो गीता है। चंद्रशेखर आजाद अपने पास गीता रखते थे और हर समय वो गीता जब टाइम मिलता था तो गीता पढ़ते थे। और गीता जब उन्होंने लिखा है कि जब जब मैं विकट परिस्थितियों में गिरा हूं, जब जब मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, तब तब गीता माता की शरण में मैं गया हूं और ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि मुझे गीता ने मार्गदर्शन ना दिया हो। तो साथियों, वो महापुरुष थे जिन्होंने गीता का अनुसरण किया और उनके अंदर निर्भयता आ गई, क्योंकि गीता निर्भयता देने वाला ग्रंथ है और ऐसी निर्भयता दे देता है कि वो आपसे कहता कि आप किससे डर रहे हो, आप किससे भयभीत हो रहे हो, आपको कौन मार सकता है। नैनम छिदंती शास्त्रानी नैनम दहती पावक है, न चैनम कले त्यापो न शोषित मारते। शस्त्र आपको काट नहीं सकता, आग आपको जला नहीं सकती, वायु आपको सुखा नहीं सकती और जल आपको गला नहीं सकता। अगर वो कोई है तो वो आप ही हो। आप चैतन्य आत्मा हो, आप अमर आत्मा हो। ये ज्ञान जब उन देशभक्त क्रांतिकारियों के अंदर गूंजा तो वो समझ गए कि शरीर तो किसी के नहीं रहे, लेकिन अब जो संसार में करके जाएंगे वो पूरी दृढ़ता के साथ करेंगे। साथियों, गीता निर्भयता देने वाला ग्रंथ है। आज गीता की जरूरत प्राणी मात्र को है, हर युवा शक्ति को है और अपने जीवन में अगर निर्भयता, प्रसन्नता, उत्साह, साहस चाहते हो तो आपको गीता माता की शरण में आना पड़ेगा। आज समय है और समय यही चीज कह रहा है कि आज धर्म की लड़ाई लड़नी होगी, आज धर्म युद्ध लड़ना होगा, क्योंकि ये जीत तभी होगी। उसके लिए क्या चाहिए? वो जो चाहिए वो गीता से मिलेगा। जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी जमी पर आएगा, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। साथियों, आज वो जुनून आप युवा शक्ति के भीतर दिख रहा है, आज वो जुनून ईश्वर तुम्हारे भीतर भर रहा है और आप निमित्त बना दियो ईश्वर ने। साथियों, आप ही वो हो, ध्यान रखना कि इतिहास आपके द्वारा लिखा जाएगा, इतिहास के पन्ने पर नाम आपका लिखा जाएगा, क्योंकि ईश्वर उन्हीं के धर्म के रास्ते और उन्हीं को धर्म पर चलने की शक्ति देता है। गीता में भगवान ने कहा है कि बलवानों का बल मैं हूँ, कि वो बल शरीर नहीं, उनके अंदर जो आत्म बल है, कि जो हर परिस्थिति का वो सामना कर रहे हैं वो आत्म बल मैं हूँ, तपस्वियों का तप मैं हूँ और उनके अंदर बुद्धि में हूँ कि जिस बुद्धि के सहारे उन्हें प्रेरणा मिल रही है कि क्या करना क्या नहीं करना। आज जो ये यात्रा, भव्य यात्रा, जो तरह तरह के मार्गदर्शन मिल रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद और हमारे गोरक्षा दल जो भी प्रेरणा लेकर कार्य कर रहे हैं, उसके भीतर ईश्वरीय प्रेरणा कार्य कर रही है। तो साथियों, आज वो जुनून आपके अंदर पैदा होने के लिए समय आपका इंतजार कर रहा है, क्यों कि अब वो समय आ चुका है कि जब आने वाला समय अभी ठीक नहीं है, आने वाला समय ही हमारे लिए संघर्ष का समय है। इसलिए उस समय के लिए ईश्वर, देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि ईश्वर की यह व्यवस्था है कि जब भी वो कोई कार्य करे तो उससे पहले वो कुछ ना कुछ आगाज करा देता है, वैसे ही नहीं है। तो आज जो युवा शक्ति इकट्ठी हो रही है, आज ये जो हिंदू जागृति हो रही है, आज ये समाज जो जन जागृति तरफ बढ़ रहा है, इसके पीछे ईश्वर का उद्देश्य क्या है कि आपको भविष्य के लिए वो तैयार कर रहा है कि भविष्य में आपको अपने धर्म के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो आज वो चीज है और आज हम उस चीज के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि साथियों हमें पीछे नहीं हटना है। मानो अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, लेकिन डूबना मझधार में हमें स्वीकार नहीं। आज हम उस मझधार में डूबना आप स्वीकार नहीं है।
गाय कटती रहे और हम देखते रहे, ये नहीं हो सकता। बहन बेटियां लव जिहाद के शिकार में फंसती रहे और हम देखते रहे, ये नहीं हो सकता। धर्मांतरण कराने वाले हमारे हिंदू भाइयों को पीड़ित करते रहे, हम देखते रहे, ये नहीं हो सकता। डूबना मझधार में हमें स्वीकार नहीं है। अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए मर मिट जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अर्जुन से भगवान ने जो कहा गीता में, अर्जुन धर्म संग्राम न करिष्यामि पापस्यामि मा शुचः, अगर तू इस धर्म रूपी युद्ध को नहीं करेगा तो आने वाली पीढ़ियां तुझे नपुंसक कहेंगी, तेरी अपकीर्ति कहेंगे, लोग तुझे ना जाने किस किस नामों से पुकारेंगे। इसलिए इस धर्म युद्ध संग्राम को कर। तो साथियों, आज जो हमारे सामने हो रहा है, और आज अगर हम इसका मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें भी कायर कहेंगी। आने वाली पीढ़ियां हमारी गिनती भी नपुंसकों में करेंगी, क्योंकि हमारे सामने सब कुछ हो रहा था और हम खड़े खड़े तमाशा देख रहे। साथियों, शेरों के झुंड नहीं होते, शेर लालों की बोरियां नहीं भरी जाती, वो कुछ मुट्ठी भर होते हैं बस, जो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखते हैं, और वो लोग आप हो। आज वो समय है, टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। वो जुगनू आप हो, आप वो जुगनू हो कि जिन्होंने रास्ता खोजने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। आपका हौसला, आपका उत्साह, धर्म के प्रति तुम्हारा लगाव, ये अपने आप रास्ता बना देगा। साथियों, जिन महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने देश आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उनके पास कुछ नहीं था, कोई साधन नहीं थे, कोई रुपया पैसे नहीं थे, वो मध्यम वर्ग के गरीब लोग थे। चंद्रशेखर तो इतनी गरीब थे कि उनकी माताजी एक नमक की दरी के लिए समाज में एक नमक की दरी के लिए मांगती थी, लेकिन उन्हें एक नमक की दरी नहीं मिलती, इतने गरीब थी। ऐसी परिस्थितियों में भी उन्होंने देश आजादी की लड़ाई लड़ी, ऐसी परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना देश आजाद कराने के लिए आगे बढ़े। आज हम सब उसी रास्ते पे हैं। साथियों, वो समय है, मौका है और अवसर है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो आज गीता जयंती के शौर्य दिवस को आज हम मनाने जा रहे हैं भव्य यात्रा के साथ, इसको हम धूमधाम से मनाएं। इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। सभी साथियों पर विजय महामंत्र बोलेंगे 13 बार मिलकर के। अपने अधिकारीगण जो गाड़ी में रहेंगे, मुकेश जी, सॉरी मुख जाना, श्रीकांत जी और मोनू जी,